और सबके घर परिवार में ठीक है। फसलबाड़ी तो सारे इलाके में अच्छी होगी। हाँ जी ठीक है। बारिश बुरिश ठीक होगी, अच्छी होगी। ज्यादा होगी। तो आ रहे हैं जी दोनों को महीने ही फसलबाड़ी ठीक बताओ। हाँ जी, खाद ठीक। मिलती नहीं तुम्हें। बाकी बिजाई के टाइम डीएपी कौन मिली, अब यूरिया नहीं मिलती। यूरिया की कमी है जी। और फिर भी कहते हो फसल ठीक खड़ी है। अभी तो ठीक है जी, आपका तो कोई मौका बाकी बातें तो सारी मेरे से पहले जो बोलने वाले थे उन्होंने आपके सामने रखी करी कि हमें इस नए वर्ष में किस तरह से पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाना है। आज तो मेरा कार्यक्रम चंडीगढ़ का था। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ लगता हुआ पंजाब है और नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का विशेष रूप से जो रैरागागा विधानसभा क्षेत्र है उसके ऊपर प्रभाव है। हमेशा ही अपनी पार्टी की तरफ से साथियों की ड्यूटियां लगती है और आप लोग जो है लहरागागा के उन्हें जो हमारे 10-12 गांव है जहां अपना भाईचारा है, उन गांव में जाते हैं और उन गांव में विशेष करके श्रोमणी अकाली दल बादल साहब का जो उम्मीदवार होता है उसके पक्ष में प्रचार करके अच्छे वोटों से उसको जिताने का काम करते हैं। पिछला जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी जो अकाली दल बादल से उम्मीदवार था, आप लोगों की प्रयास की वजह से वो 30,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत करके गया था। ये हमारे जो 10-12 गांव हैं इन पे बहुत कुछ राजनीतिक तौर पे निर्भर करता है और उन पे क्योंकि नैनों के गांव में, नैन खाप के गांव है, उन पे आपका असर है। इसलिए विशेष रूप से आज तो आपसे इसलिए मिलने आया था, इस चुनाव में फिर हमें हमारा और अकाली दल बादल का जो है केवल कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं है, हमारे तो पारिवारिक संबंध है आपस में और हमने हमेशा एक दूसरे की मदद करी है। आपको याद होगा पंजाब के अंदर भाजपा की अकालियों की सरकार होती थी। हमारे यहाँ पे जब कभी भी चुनाव हुआ बादल साहब ने उस सहयोगी पार्टी की परवाह किए बिना हमेशा इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के पक्ष में प्रचार किया और हमेशा उन्होंने अपनी तरफ से अपने एक कार्यकर्ता से हमारी मदद करवाई। हमारा भी धर्म बनता है। हर आज की तारीख में इसलिए जरूरी है कि आज किसान सबसे ज्यादा परेशान है, चाहे वो हरियाणा का है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में बैठे। इस भाजपा की गलत नीतियों की वजह से किसान को बहुत सारी परेशानी आई है और पंजाब में तो अगर कोई किसान का सही मायने में सच्चा हितैषी है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल है, उनकी पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। हमारे फिर उन पर तो एक लेवल लगा हुआ है कि हम तो सीधे किसान के साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का जब नाम आता है तो सीधे तौर पे आम राजनीतिक व्यक्ति इस बात को लेकर के चर्चा करता और कहता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो भाई चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा थे, वो तो किसान की ताकत थे, उन्होंने हमेशा किसान को मजबूत किया। इसी तरह से पंजाब के अंदर जब किसान की बात आती है तो फिर सीधा सीधा बादल साहब का नाम लिया जाता है कि भी किसान का सत्य हितैषी अगर कोई है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल है, श्रोमणी अकाली दल बादल पार्टी है। उनके अब 20 तारीख को चुनाव होना है
और अपने साथ लगता हुआ इलाका है। बोरा साहब आपके यहाँ की सरकार के इंचार्ज हैं, तो मैं गोरा साहब से निवेदन करूंगा कि इस चुनाव में भी आप यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और देहरा गागा के अंदर विशेष रूप से जो है अकाली दल बादल से जो उम्मीदवार है लोंगोवाल साहब, उनकी मदद करोगे। आपसे भी निवेदन है कि आप भी सारे समय निकालिए। आजकल तो खाली टाइम है कि नहीं है? खाली टाइम है। तो इस खाली समय में हमें अपनी जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। जहां आप इस चुनाव के अंदर वहां मदद करने जाओ वही, क्योंकि उन दिनों में आप लगातार यहीं रहोगे तो फिर संगठन को अपने यहाँ पे भी गांव के स्तर पे और ज़्यादा अच्छा ढंग से मजबूत किया जा सके, उसके लिए भी इन साथियों से चर्चा करना और गांव के स्तर पे भी संगठन को 16 के 16 सेल बनाने का काम करो, ताकि हमारा अपना संगठन भी मजबूत हो और हम उनके अच्छे ढंग से मदद भी कर सकें। आज तो विशेष रूप से इसके लिए आपके पास रुका था। जहाँ तक मेरी जीत का सवाल है, कोरा साहब कह रहे थे कि सारे चोर चक्के इकट्ठे हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता था कि भाजपा और कांग्रेस के लोग आपस में मिले हुए हैं, और खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मैंने हमेशा ये बात कही कि हुड्डा जो है भाजपा की कठपुतली है, उसकी जेब में रहती है। इस चुनाव में तो हुड्डा ने साबित कर दिया था। वहां जब गया भाषण देने कांग्रेस के पक्ष में, तो उसका पहला भाषण ये था कि वे आया तो कांग्रेस के लिए वोट मांगने, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है। जो भाजपा का उम्मीदवार था उसके भाई के लिए कह रहा था कि मेरा दोस्त है, मेरा करीबी है। उसका इशारा सीधा था कि हमने इसकी मदद करनी है। जिस कांग्रेस पार्टी के पिछले चुनाव में 37,000 वोट आए थे, उनके बाद उसकी जमानत जब्त होगी, 18,000 वोट आए। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो 4 दिन पहले घर चला गया अपना इलेक्शन छोड़कर, ये कह करके चला गया कि जहां मर्जी वोट देते हो वैसे इनको वोट नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब वो भी बिक गया था, वो भी उनके साथ मिल गया था। अरे हमारे वाले तो दिन रात लगे हुए थे बेचारे। ये तो मुझे लगता है कि जिस दिन से मैं चुनाव में फार्म भरा उस दिन से लेकर के मेरा नतीजा नहीं आया तब तक सोए नहीं होंगे। इन्होंने तो बहुत कोशिश करी, अरे अब इसलिए नींद नहीं आती कि मैं जीत गया। कई रोड़े, ये मेरी जीत नहीं थी, ये तो किसान की जीत थी, उस आंदोलन की जीत थी जो लगातार किसानों ने, आप लोगों ने इस 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस चुनाव में तो ये कहते थे कि वे सिंह जीत करके चला भी जाएगा तो कौन सा कोई ये कानून वापिस हो जाएंगे। इलाहाबाद के लोगों ने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ एकजुट होकर के, जो खेती से संबंध रखने वाले लोग थे, उन्होंने मेरे पक्ष में वोट डाला। नतीजा उसका ये निकला कि केंद्र की सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि अब किसान इकट्ठा हो गया, आने वाले समय में तुम्हें कहीं पे भी कोई स्टेट में जीत हासिल नहीं होगी, इसलिए कानून वापिस हुई। ये जीत तो किसानों की, आप लोगों की जीत, आपकी मेहनत की जीत। हमने इलाहाबाद की जीत को जो है 2024 में हर विधानसभा क्षेत्र में तब्दील करना है। हमने हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपना पार्टी का प्रत्याशी जीते, इसके लिए अभी से कैडर को मजबूत करना है, इसके लिए अभी से काम करना है। गांव गांव में यूनिट खड़े करने हैं, गांव गांव में अच्छे लोगों की जिम्मेवारी लगानी है। ऐसे लोगों की जिम्मेवारी लगाओ जो पार्टी के लिए समय निकाल सके। अब तो जितना समय आप निकालोगे, मान के चलो हर व्यक्ति जो आज इस भाजपा की जेजेपी की सरकार से दुखी है। कांग्रेस का सबको इस इलेक्शन में पता लग गया कि कांग्रेस भी बीजेपी से मिली हुई है। कांग्रेस का 10 साल का राज भी देख रखा है। और अब तो हालत ऐसी है कि कांग्रेस की दाल तो जूतियों में बढ़ती, आपस में लड़ते हैं सारा दिन। अब हर आदमी की सोच ये है कि क्यों नहीं एक बार चौटाला साहब का राज जैसे 2000 में बनाया था वैसे बनाया जाए, ताकि लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सके। चौटाला साहब का जो राज था उसकी मौज लूट के देख रखी है, लूट के देख रखी है। अब की बार भी मुझे लगता है उसी तरह की मौज लूटने खातिर वोट दे बैठे थे।
सही कहा हैं कुछ लोग ज्यादा लूट गए जी ज्यादा ठीक समझ में आ गई को नहीं आ गई आगे से हैं? तो सीधे हो रही थी। हाँ तो अब लोग जो है फिर से टोटाला साहब का राज स्थापित करना चाहते हैं। फिर से नरवाना वाले तो बिना राज नहीं कौन कर तुमने तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ तो पहले से परमात्मा की दया से कैडर है, लेकिन और अच्छे लोगों को इस कैडर में शामिल करो, अच्छे लोगों की जिम्मेदारी दो, ताकि आने वाले समय में तुम्हारी सरकार बने। अब लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हर व्यक्ति की इच्छा है, किसी को भी जाकर के तुम एक बारी मिलकर के कहोगे कि भी तुम हमारा साथी बन, तो हमारा सहयोगी बन, तो 100% आपकी पार्टी के साथ जुड़ेगा। आज तो केवल आपकी जिम्मेवारी लगाने के लिए आया था, मैं लेट हो गया, मजबूरी थी, मेरे फतेहाबाद के कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम में समय लग गया थोड़ा, तो उसकी वजह से लेट हो गया, उसके लिए तो माफी चाहता हूँ। लेकिन आपसे उम्मीद करूंगा कि इस चुनाव के अंदर अब इन 20 दिन के लिए समय निकालोगे, समय निकाल करके वहाँ पर मदद करोगे, वहाँ इस तरह की मदद करके आओ कि अगलों को इस बात का एहसास हो कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कार्यकर्ता हमारी मदद करके गया है। चुनाव के नतीजे क्या निकले उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा प्रयास ये होगा कि हमारा जिसकी मदद करे वो जीत करके आए, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहे। कल को वो हमें ये ना कहें कि जी आपका कार्यकर्ता अगर थोड़ी सी और मेहनत करता तो हमारा काम चल जाता। इसलिए आपसे विशेष रूप से निवेदन करने हैं कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपनी तरफ से समय निकालना है और समय निकाल करके मदद करनी है। आपने बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।